बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलो मंचासीन अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती, अभी आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। अभी के पाठ के आधार पर इस समय के सत्संग का विषय बनता है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। जिस प्रकार से यात्रा करने वाले यात्री के लिए अपने गंतव्य स्थान का पता होना अति आवश्यक है, उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त के लिए परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यात्री को अगर अपने गंतव्य स्थान का पता नहीं होता है तो वो मार्ग में ही भटकता रहता है। अब भटकने पर जो दुख होता है उसका भोग वो भोगता है। संत लोग कहते हैं उसी प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को जो भक्त नहीं जानता और परमात्मा की भक्ति शुरू कर दिया तो उसको भी भटकना पड़ता है। इसलिए भक्ति करने वाले भक्त के लिए अति आवश्यक क्या है कि ईश्वर का स्वरूप समझे। नहीं तो जिनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए उनको भी ईश्वर मान करके जीवन भर संसार में लोग भटकते रहेंगे, उनका परम कल्याण नहीं होगा। आवागमन से छूट नहीं सकता। एक प्रसंग में आपको सुना रहा हूँ। एक गणेश जी का पुजारी था, वो गणेश जी की पूजा करता था। एक दिन की बात है, वो गणेश जी की पूजा कर रहा था। गणेश जी के ऊपर मतलब गणेश जी के सामने जो लड्डू रखा हुआ था, गणेश जी का सवारी कौन है? चूहा। चूहा है। गणेश जी तो कोई धातु की मूर्ति थी, वो बना हुआ था। एक मूर्ति थी गणेश जी की। गणेश जी सवार थे चूहा पर, वो भी धातु की थी। लेकिन बाहर से एक चूहा आया, गणेश जी के माथे पर चढ़ करके लड्डू को खाना शुरू किया। वहां जो प्रसाद रखा था उसको खाना शुरू किया। तो पुजारी के मन में होता है ये तो गणेश के ऊपर चढ़ करके ये चूहा लड्डू खा रहा है, प्रसाद खा रहा है। इसका मतलब है कि गणेश जी से विशेष शक्तिशाली ये चूहा है, इसके अंदर में विशेष शक्ति है। तब तो गणेश जी के सिर पर चढ़ गए चूहा। तो पुजारी ने सोचा कि आए दिन से मैं गणेश जी की पूजा को छोड़ता हूँ, जो शक्तिशाली होते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, इसलिए चूहा की पूजा करूंगा। उस दिन से वो पुजारी चूहा की पूजा शुरू करना प्रारंभ कर दिया। चूहा की पूजा कर रहा था। एक दिन ऐसा संयोग बना, परमात्मा ऐसी लीला कर रहे हैं
उस समय एक बिल्ली आ जाती है, तो बिल्ली के सामने में चूहा ठहरेगा? कोई भी हालत में। जैसे चूहा देखता है कि बिल्ली आ रही है, तो चूहा 1 2 3 हो गया। पुजारी के मन में होता है कि अरे ये चूहा जिनको मैं शक्तिशाली समझा था, गणेश जी से विशेष समझा था, बढ़कर के समझा था, ये तो बिल्ली को देख करके भाग गया। कहा चलो आज से मैं चूहा की भी पूजा छोड़ता हूँ। किसकी पूजा करूंगा? तो शक्तिशाली बिल्ली है। तो चूहा जो है बिल्ली को देख करके भागा है, इसलिए आज से मैं बिल्ली की पूजा करूंगा। देखिए, जो भक्त जिसको इष्ट के आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, वो इसी तरह से भटकता है ना। वो चूहा की पूजा करना छोड़ दिया, बिल्ली की पूजा करना शुरू किया। संजोग से बिल्ली की पूजा कर रहा था, उस समय एक कुत्ता आ जाता है। कुत्ता के सामने बिल्ली ठहरेगी? जैसे कुत्ता को बिल्ली देखती है, 1 2 3, वो भी फरार, कुत्ता भी झपटा बिल्ली पर। पुजारी के मन में होता है अरे बिल्ली को मैं समर्थवान समझा, शक्तिशाली समझा था, लेकिन इनके भी अंदर में सामर्थ्य नहीं है, इनको भी शक्ति नहीं है। शक्तिशाली की पूजा होनी चाहिए, तो कुत्ता की पूजा मैं करूंगा। ऐसे ही भटकता है ना लोग। बहुदेव उपासक जो है संसार में, कभी राम की पूजा करता है, कभी कृष्ण की पूजा करता है, कभी देवी दुर्गा की पूजा करता है। किसकी वो पूजा कर लेगा कोई ठिकाना नहीं है। कभी गाछ के पास में पूजा करता है, कभी पत्थर के पास में जाके पूजा करता है। ये भटकना होता है, संसार में भटक रहा है लोग। संजोग ऐसा भी जीवन में होता है, आता है। बाहरी पूजा करने वाले को ठोकर लगते लगते एक न एक दिन असली ज्ञान भी होता है। सत्संग के द्वारा होता है असली ज्ञान, नहीं होता है सो बात नहीं है। पुजारी के मन में होता है कुत्ता की पूजा होनी चाहिए, कुत्ता की पूजा शुरू किया। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी रसोई घर में भोजन बनाई। भोजन बना करके रसोई घर से बाहर निकल गई। बाहर निकल गई, घर को खुला छोड़ दिया। कुत्ता घर में घुसा, वहां जो भोजन बना करके रखा गया था, उस भोजन को कुत्ता खाना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी आई, देखती है अरे ये कुत्ता, ये तो मेरा भोजन खा रहा है, इसको हम बना करके गए थे, खा रहा है कुत्ता। एक डंडा लेती है और कुत्ता को मारने के लिए दौड़ती है। कुत्ता भागा, पुजारी देख लिया, अरे पत्नी की डंडा को देख करके, पत्नी की लाठी को देख करके, मतलब पत्नी को देख करके ये कुत्ता भाग गया। इसका मतलब कौन शक्तिशाली हो गया? पत्नी। शक्तिशाली तो हमारी पत्नी हो गई। अब पत्नी की पूजा होनी चाहिए। पत्नी की पूजा शुरू कर दिया। आपस में एक दिन विवाद हो गया। अब पत्नी को मारने के लिए वो भी दौड़ा, पत्नी भी भाग गई। तो कहने का भाव ये है, अभिप्राय, कि जो भक्त परमात्मा की वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता है, वे भी पूजा करने के लिए दुनिया में चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है, पुजारी को हो गया अरे हमको देख करके हमारी पत्नी भागी, इसका मतलब है कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। लेकिन वह शक्ति कैसी है? हम लोगों के शरीर में शक्ति है, लेकिन शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया अभी तक? वो शक्ति का क्या स्वरूप है? वो ताकत जो आपके शरीर में है, जिस ताकत के छीन हो जाने पर न आप चल सकते हैं, न उठ सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न खा सकते हैं, यानी संसार का कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। क्या उस शक्ति को आप कभी देखे? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा जो कहा है, वो माता जो शब्द स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है, क्या उस शक्ति को अभी तक कोई देख पाए? वही शक्ति परमात्मा का स्वरूप है, जिसको हम आप नहीं देख पाते, जिसको हम आप नहीं देख पाते हैं। कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, उसका ज्ञान प्राप्त कर ले। ब्रह्म सूत्र में आया है,
व्यास देव जी महाराज के शिष्यों ने व्यास देव जी महाराज से पूछा कि परमात्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है। व्यास देव जी महाराज ने कहा, देखो जी, परमात्मा से दुनिया बनी है, परमात्मा से संसार बना है। अगर तुमको परमात्मा का ज्ञान करना हो तो दुनिया को देख लो, दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ जाओ कि परमात्मा का स्वरूप ये। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है, आपने ही हमको समझाया है, पढ़ाया है, सिखाया है। जो दृष्टि गोचर हो, जो इंद्रियों की पकड़ में आवे, वो ब्रह्म नहीं हो सकते। तो मैं तो संसार को देख रहा हूँ, आंख से देखता हूँ संसार को, और संसार की वस्तु को, व्यक्ति को हाथ से मैं छूता हूँ, इंद्रियों से ग्रहण करता हूँ। ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ईश्वर का स्वरूप कैसे हो सकता है। और आप लोग को पता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा था ये माया क्या है, तो इस पर लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने कहा था, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जान हो भाई। प्रभु ये तो माया है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, ये ब्रह्म का स्वरूप कैसे हो सकता है।